हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2020 03/2020 विज्ञापन संख्या 1998 दरोगा के पोस्ट और 215 सार्जेंट का पोस्ट आया था। सभी लोगों ने फॉर्म भर चुके होंगे जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर बात कर ले कि इसमें कितने आवेदन आए हुए हैं, क्योंकि आवेदन के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बढ़ता है, जितने लड़के एग्ज़ाम देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही। और इसका एग्ज़ाम कब तक प्रारंभिक परीक्षा होने की संभावना है, इससे रिलेटेड बार बार कमेंट आ रहे थे, बार बार लोग पूछ रहे थे कॉल कर। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको सभी जानकारी दे दूं कि सबसे ज़्यादा ये पूछे जा रहे थे कि कितने आवेदन आए हुए हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ क्या रहेगा, आपका सेफ स्कोर, ये भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी विज्ञापन संख्या याद रखिएगा 03/2020 03/2020 जो है ये आपकी विज्ञापन संख्या है। और जो भी नोटिफिकेशन आएगा या जो भी इसके बारे में जानकारी आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये 03/2020 से ही रिलेटेड आपको आएंगे, तो ये आप देखते रहिएगा। ठीक, इसमें मात्र 2 पोस्ट है, एक सार्जेंट का है, एक दरोगा का है, जिसे हम लोग पुलिस अवर निरीक्षक बोलते हैं। ठीक, सब इंस्पेक्टर। अब ये जो सार्जेंट का और ये पुलिस अवर निरीक्षक का है, दोनों लेवल 6 का जॉब है और दोनों का वेतनमान देख सकते हैं, सामने आपको दिया है, सेम ही है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो है दरोगा के लिए ये 1998 पोस्ट है, जो कि इससे पिछले बार देखा जाए 2019 में, तो उसमें आपको लगभग 2000 पोस्ट आया था, तो 2 पोस्ट इसमें कम है। ठीक, बाकी सार्जेंट के लिए आप देखिएगा 215 के 215 पोस्ट ही है, तो ये 2 ही मात्र पोस्ट आपको है जो कि दरोगा और सार्जेंट है। इसमें सबसे बेस्ट सार्जेंट का जॉब होता है, आसानी से मतलब शहर में जॉब होगा और अच्छे बैठने वाला जॉब है। बस इस बारे में हम बात नहीं करना चाहते, यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं आपका कट ऑफ, आपके आवेदन की संख्या और पिछले बार कैसे सब चीज़ हुआ है, वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। पिछले साल वो बदलाव किए जाने थे, लेकिन आपको ये तो बदलाव देखिए, इसके लिए कैबिनेट में पिछले साल ही पास हो गया था, लेकिन इससे पहले आपको वैकेंसी आ चुका था दरोगा वाला 2019 वाला, इसलिए उसमें ये नहीं आपको लागू किए जाएंगे। ये 2020 वाला जो आया था नोटिफिकेशन, जो कि 03/2020 वाला, उसमें साफ साफ वहीं से मैंने लिया है, आपको कटिंग है। इसमें क्या लागू किया गया है कि अनारक्षित और जिसे हम लोग सामान्य वर्ग बोलते हैं और पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए कुछ बदलाव नहीं किया गया है। इनके हाइट 165 के 165 सेंटीमीटर है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बदलाव किया गया है। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरुष के लिए इनका पहले इतना ही था 160 सेंटीमीटर, लेकिन अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष का है कुछ सेंटीमीटर कम किया गया है और इनको भी 160 सेंटीमीटर वाला में रख दिया गया है। तो सबसे बड़ा बात ये बदलाव किया है, इसके कारण भी आवेदन की संख्या में वृद्धि हुआ है। और यहाँ पर दूसरा देखिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट कर दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा अगर बदलाव किया गया है। तो इसी में एक मतलब देख सकते हैं कि 155 सेंटीमीटर होने के कारण बहुत से ऐसी लड़कियां थी जो कि हाइट के कारण पिछली बार छट जाती या फॉर्म नहीं भर पाई है, वो इस बार फॉर्म भरी है और काफ़ी अच्छा भी है। इस बार बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है और आवेदन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। ठीक, ये हुआ है। तीसरा पॉइंट ये है कि आवेदन बढ़ने का, कि लॉकडाउन के कारण बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो बाहर रखते थे, जो कि दरोगा का फॉर्म नहीं भरना चाहते थे, जो वो भी मजबूरी में दरोगा का फॉर्म भरे हैं, क्योंकि इस बार पता चल गया है कि सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या अंतर होता है। लॉकडाउन में ऐसे अगर लागू हो जाता है फ्यूचर में, तो प्राइवेट जॉब बहुत से ऐसे जॉब है जो छूट जाते हैं, जो ऐसे आ जाता है, लेकिन अब सरकारी जॉब में अभी भी आपको जो लॉकडाउन होने के कारण भी जॉब में पैसा मिल रहा था। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, काम भी हो रहा था, पैसा भी मिल रहा था। तो ये जो है, ये आपको इस कारण से इसमें आवेदन भी वृद्धि हुआ है, आवेदन काफ़ी लोगों ने किया है। अब मैं यहाँ पर कुछ बता दूं कि जो टोटल सीट है 1998 दरोगा का और 215 सार्जेंट का पोस्ट, टोटल मिलाकर 2213 सीट है। 2213 सीट में आवेदन की संख्या अगर पूछा जाए एक्यूरेट, तो आप देखिए इसके आसपास में इसके 8.25 लाख के करीब है, लेकिन मैं यहाँ पर 8 लाख लिखा हूँ क्योंकि इतना एडमिट कार्ड जरूर जारी किया जाएगा। कुछ लोगों का गलत के कारण, फॉर्म गलत कारण या कुछ और भी कारण से होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर पर मत जाइएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तो 12-13 लाख गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको नहीं जाना है। बिहार पुलिस का देखिएगा रजिस्ट्रेशन, इसके जो 2019 में आया था, उसका 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन कितने एडमिट कार्ड जारी किया गया था, तो 12.5 लाख है। तो उस पर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैं यहाँ पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि आज अभी रजिस्ट्रेशन के फिर रद्द कर दिए कुछ कारणवश, फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन किए, पेमेंट पर ध्यान दिया जाता है कि कितने का पेमेंट किया गया, उसके अकॉर्डिंग ध्यान दिया जाए। तो 8.25 लाख जो है कैंडिडेट ने ऐसा किया है, लड़का लड़की मिलाकर। और पीछे मैं पहले भी आपको बता चुका था कि लगभग 8.5 लाख के करीब, इस बार 8 लाख के करीब लोग भरेंगे फॉर्म, क्योंकि जिस तरह से लोग काफ़ी आए थे बाहर से भी, और जो हाइट उट कम हुआ था, इसका पूरा अनुमान पहले हो चुका था कि इतना लोग लगभग फॉर्म भरेंगे। कुछ 10,000 आगे हो सकते हैं, 10,000 पीछे हो सकते हैं। ठीक, तो इतना है। अब ये कितना पहले से ज़्यादा है, ये भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट देगा, इसके अब 2223 पोस्ट, 2213 जो पोस्ट है, इसके 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44,260 करीब, इसकी 45,000, 44,500 आपको रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि मेंस परीक्षा के लिए। तो इतने लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में पास किया जाएगा।
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 30% वाला ये जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से ऐसे भी कैटेगरी है जिसमें मात्र 30% पर बन जाता है कट ऑफ, लड़कियों के खासकर आप देखिएगा तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण, 30% से कम आपको नहीं लाना है, ये ध्यान में रखिएगा। 30% अगर कम ला रहे हैं तो इससे कम कट ऑफ बनेगा ही नहीं, बनेगा, आप फेल हो जाइएगा, ठीक। तो इससे कम नहीं लाना है। अब ये 30% के कारण देखिएगा कि 40% ऐसे लड़के हैं जो कि 30% भी नहीं ला पाते हैं। मैं आपको डाटा भी दिखाने वाला हूँ इस बार का, 2019 वाला का। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें एग्जाम का पैटर्न आप देखिएगा तो ये 100 प्रश्न होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, मीन्स कि एक प्रश्न पर 2 नंबर, और समय 120 मिनट भी दिया जाता है। ओमर सीट रंगने वाला होता है तो आपके पास समय भी लिमिट रहता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाकर रंगना भी रहता है, ठीक। तो ये 120 मिनट समय होता है। इसमें जो निगेटिव है ये ना के बराबर है, 0.2 अंक है, मीन्स कि 2 अंक मिल रहा है और 0.2 अंक कटेगा अगर गलत कीजिएगा तो मीन्स कि 10 अगर गलत क्वेश्चन करते हैं मीन्स तो एक सही वाला आपका खत्म हो जाएगा। 10 गलत करेंगे तो एक सही वाला, मीन्स कि 2 नंबर खत्म हो जाएगा, 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो ये निगेटिव ना के बराबर है, आपको सभी का सभी क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, आपका टारगेट 70 प्लस रहना चाहिए। ये क्यों रहना चाहिए आगे मैं बताने वाला हूं। अब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको जानकारी मिल जाना चाहिए कि जो 01/2019 वाला जो आया था, जिसका भी मुख्य परीक्षा 11 अक्टूबर को होने वाला था, जो कि नहीं हुआ, अभी आपको नवंबर में चला गया 29 नवंबर को, तो ये जो है इसका हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो लगभग 2450 के करीब आपको अनुमान में लगाइए, एवरेज के 2450 के करीब आपको पोस्ट था, इसीलिए आप देखिए 50,000 रिजल्ट दिया गया है प्रीलिम्स एग्जाम में, उसके 20 गुना, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो टोटल देखिए 5,85,829 इतना एडमिट कार्ड जारी किया गया था। ध्यान से देखिएगा, ये एडमिट कार्ड जारी किया गया था, ये नहीं कि इतना फॉर्म भरा गया था, नहीं, फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा भरा गया था, जिसमें आपको छटनी हुआ फॉर्म का, और बहुत से ऐसे जो गलत भरे थे उनको किनारे किया गया, बहुत से ऐसे जो कि एक से ज़्यादा भरे थे फॉर्म उनको भी किनारे किया गया। तो टोटल मिलाकर 5,85,829 लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया एग्जाम के लिए, ठीक, मीन्स कि सेंटर बनाया गया था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टोटल अगर नंबर देखिएगा कि कितने अपेयर हुए हैं और कितने अपेयर नहीं हुए हैं, तो इसमें आप देखिएगा काफ़ी डिफरेंस है। देखिए 5,85,000 के करीब एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन देखिए 4,75,000 के करीब जो है ये इनका कॉपी इतने लोगों का मिस की ये एग्जाम में अपियर हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एग्जाम में अपियर हुए हैं मिस की 4,75,416 टोटल का इनका रिजल्ट बनाया गया इन्हीं के सोचकर। अब इनका रिजल्ट जो बनाया गया है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट मिला के 2 शिफ्ट में हुआ था, इसमें ये देखिए कि 30% से जो ऊपर नंबर लाए हैं ये 2,78,000 हैं, और जो 30% भी नंबर नहीं ला पाए हैं वो है 1,96,000। मीन्स की 40% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 30% नंबर भी नहीं ला पाते हैं, जो कि नेगेटिव कितना है, बहुत ही कम नेगेटिव है फिर भी। तो यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग ऐसे भी हैं जिनका तैयारी एकदम थोड़ा भी नहीं होता है। मीन्स की 40% काफ़ी ज़्यादा कहलाता है, ठीक। एक तो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम ही नहीं दिए, 5.5 लाख मीन्स की 5,85,000 में 1 लाख से ज़्यादा एग्जाम नहीं दिया, इसलिए ना 4,75,000 पर आपको रिजल्ट तैयार किया गया। इसमें भी 4,75,000 में 1,96,000 जो है यहाँ पर आपको वो 30% भी मार्क्स नहीं ला पाए, मीन्स की उसका 40% आपको लगभग करीब आता है, 40% भी लोग नहीं, मीन्स की ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 30% भी स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ये नहीं देखना है कि आवेदन कितना हो रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं कि बस आवेदन कर देते हैं, तैयारी नाम का उनका कुछ नहीं है, वो तुक्का पर जाते हैं, या तो सेटिंग पर जाते हैं, सेटिंग नहीं होता है तो दांत चिपोर कर आ जाते हैं, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। अब मैं यहाँ पर आके आपको जानकारी दे दूँ, ठीक। यहाँ पर जो है ये कट ऑफ है, ये 2019 वाला कट ऑफ है, प्रीलिम्स का कट ऑफ है। यहाँ पर प्रीलिम्स का आप कट ऑफ देखिएगा तो ये देखिए जनरल का जो कट ऑफ गया है 132.2 गया है मेल में, ठीक, और फीमेल का देखिएगा 88 गया है, जो कि 2017 से भी ज़्यादा गया है। तो ये क्यों ज़्यादा गया है, इसका 2-3 कारण है। एक कारण, सबसे मुख्य कारण है कि बहुत दिनों से लोग दरोगा के इंतजार कर रहे थे। 2017 का दरोगा जब आया तो उसके बाद ही जो लोग छटे हुए थे 2017 वाले में, अधिकतर उन लोगों का ही रिजल्ट हुआ है, और वो लोग इंतजार कर रहे थे अगला वैकेंसी कब होगा, और वो अपने उचित पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे, ठीक। तो एग्जाम, फिर दूसरा नंबर यह है कि इस बार करेंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया था। करेंट अफेयर पूछा जाने के कारण बहुत से लोग करेंट अफेयर की तैयारी पहले से कर चुके थे, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, और उन्हीं का रिजल्ट सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक। तो ये भी आप देखिएगा 2-3 कारण जो है। तीसरा कारण में ये भी लोग बताते हैं कि पेपर इधर उधर हुआ था, उसके कारण भी ये आंसर की इधर उधर हुआ था, उसके कारण भी ऐसा हुआ है। तीसरा कारण तो मैं नहीं उतना जानता हूँ, लेकिन ये पहला दूसरा कारण जरूर है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट दरोगा के बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, और वो कारण हुआ ये कट ऑफ बढ़ाने का, और क्वेश्चन का लेवल भी कुछ उसी टाइप का था। फिर मैं यहाँ पर जानकारी आपको दे दूँ, ये आप अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। ये कट ऑफ देखिएगा तो कभी भी देखिएगा तो ये 70 से ऊपर किसी का नहीं गया, इसकी 70 क्वेश्चन किसी का इसमें नहीं गया है, ठीक। यहाँ पर लड़कियों का देखिएगा तो कुछ का प्रीलिम्स एग्जाम में 30 गया है, इसके 30 क्वेश्चन भी वो बना ली है तो वो पास हो गई हैं। कहीं भी 30 से कम नहीं जाएगा, क्योंकि 30 तो आपको पासिंग ही है, 30 करना ही करना है, इससे कम नहीं जाएगा। तो इसमें आपको क्या टारगेट मिल रहा है, इसमें यह टारगेट मिल रहा है जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करें तो 70 प्लस कैसे भी आपको प्रश्न करना होगा अगर प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम का मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुटता है, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई है तो 70 प्लस प्रश्न करना होगा। मीन्स की 140 तो आपको टारगेट कर चलना ही चलना होगा, कि आपको 140 नंबर चलते हैं तो एकदम आपको समझिए फेस पे एकदम मतलब कि सेफ है।
सेफ स्कोर है आपको 70 प्लस, तो 70 अगर कर लेते हैं तो सेफ है। और इसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कल मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ, जो कि बहुत लोगों ने बोल रहा था कि सर आप प्रीलिम्स एग्जाम जो नया वाला भर्ती है उस पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो कल से आपको वीडियो शुरू हो जाएगा, टेस्ट भी शुरू हो जाएगा और हर चीज़ कल से मिलने आपको शुरू हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लें इसके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में कि आपकी एग्जाम कब तक होने की संभावना है। देखिए एग्जाम डेट के बारे में हम बात करें तो जब तक ये दरोगा का मुख्य परीक्षा नहीं होता जीरो आपको, जो कि 2019 वाला है, जो कि 11 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन फिर 29 नवंबर को कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि आपको भी और भी टाइम मिल गया परीक्षा की तैयारी करने के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय मिल गया, तो उसकी तैयारी में आप अच्छे से लग जाइए अगर एग्जाम निकालना है तो। अगर जो लोग बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी का ही तैयारी में लगे रहिए, उसमें ही आपका दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करना है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखकर तैयारी करना है। अब एग्जाम डेट के बारे में बता दूं कि दिसंबर में भी नवंबर में भी दोनों महीने में आपको सेंटर बुक है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स एग्जाम का। ठीक, यहीं आपको सेंटर मिलेगा या तो जनवरी में या फरवरी में। पहले अगर ये एग्जाम डेट नहीं बढ़ता दरोगा वाला, अक्टूबर वाला सभी एग्जाम हो जाते हैं, तो इसका एग्जाम आपको दिसंबर शुरुआत में होने वाला था। बिहार दरोगा का जो एग्जाम था ये दिसंबर सेकेंड और थर्ड आपको वीक में जो है ये होने वाला था, लेकिन आपको बढ़ जाएगा। आप क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सेंटर अब सब बुक हो जाएंगे, तो इसका जनवरी या फरवरी में एग्जाम होगा। ठीक, तो आपके पास अच्छा खासा समय है और इस समय का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी जानकारी देना था आई थिंक हमने दे दिया। एक जानकारी और महत्वपूर्ण मैं आपको दे दूं कि जो लोग भी दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि अपने कंधे पर ये 2 स्टार लगाएं, ये इनके लिए अब लास्ट और खास मौका है और इस मौके को आप छूटने मत दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसके लिए यहाँ पर देखिए एग्जाम टुडे, ये आपका ऐप्स है, ये प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, ये वाला देखिए ध्यान से देख लीजिएगा इसे, और इसमें इनरोल करिए। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध है, प्रीलिम्स एग्जाम का भी और आपको मेंस एग्जाम का भी, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन अपलोड है और वहाँ पर टेस्ट भी है बाइलिंगुअल में, इसकी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। और यहाँ पर स्कोर भी आपको बताएगा कि आपने स्कोर कितना किया है, कौन सा सेक्शन गलत किया है। ठीक, और ये जो भी टेस्ट तैयार किया जा रहा है बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों द्वारा तैयार किया जा रहा है। ठीक, तो ये जरूर लगाइए टेस्ट और इसमें जाइए अपलोड कीजिए ये एप्स और ये टेस्ट लगाने शुरू कीजिए। ठीक, और यहाँ पर लगाइएगा तो आप खुद ही भाप सकिएगा, उसमें करंट अफेयर भी है, हर सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, आप अंदाजा लगा सकिएगा कि आपका कितना जा रहा है स्कोर, और कम से कम 70 लाने की कोशिश कीजिएगा। मुख्य परीक्षा का भी है, प्रीलिम्स परीक्षा का भी है, दोनों का है। ठीक, तो ये जरूर रखिएगा, एग्जाम टुडे ये इसका नेम है। कुछ बातें और भी मैं आपको जानकारी दे दूं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए दरोगा के लिए 2-3 चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस देख लीजिए, सेम है। जबकि मुख्य परीक्षा में कुछ आपको एक्सक्लूड हो जाता है, इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड में इसकी बाहर हो जाता है, जैसे कि विश्व इतिहास बाहर हो जाता है, विश्व भूगोल बाहर हो जाता है, ऐसे कुछ जो चैप्टर है बाहर हो जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में यही सभी चैप्टर पढ़ना है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और करंट अफेयर भी ध्यान से पढ़िएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताने वाला हूँ। 2-3 बात याद रखिएगा कि कट ऑफ पर 2-3 बात ये हो सकता है कि इस बार वाले जो दरोगा है जिनका मुख्य परीक्षा होने वाला है, अगर प्रीलिम्स एग्जाम से पहले मुख्य परीक्षा और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, तो वो लोग प्रीलिम्स एग्जाम में फिर बैठने के लिए नहीं आएंगे। एक ही दरोगा पोस्ट के लिए दोबारा क्यों एग्जाम देंगे वो, ठीक, वो नहीं आएंगे। इससे कारण क्या होगा कि जो भी कंपटीटर काफ़ी ज़्यादा जो आपके एग्जाम का कट ऑफ बढ़ा सकते हैं वो अलग हो जाएंगे, तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, आपका कट ऑफ नीचे चला जा सकता है। लेकिन बस शर्त यही है कि इनका एग्जाम आपका जो भी ज्वाइनिंग है इनका पहले हो जाए और रिजल्ट मेंस का पहले आ जाए, फिजिकल का भी पहले आ जाए, मेरिट बन जाए, तभी ये हो सकता है। ठीक, अब ये देखना है कि आयोग क्या सोच रहा है, वो क्या बढ़ाने के लिए कट ऑफ सोच रहा है, क्या सोच रहा है, अब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये पहले एग्जाम इन लोगों का हो जा रहा है, इनका फाइनल क्लियर कर दिया जा रहा है, तो ये सभी लोग फॉर्म भरे हैं, 2020 वाला भी फॉर्म ये सभी लोग भरे हैं। लेकिन ये जब इनका हो ही जाएगा तो फिर दोबारा एग्जाम देने के लिए तो आएंगे नहीं। तो ये देखना है कि कब इनका एग्जाम हो रहा है और कैसे इनका फाइनल हो रहा है। ठीक, और वहीं आपका भी डिसाइड करेगा। इनका जब डिसाइड हो जाएगा, इनका फाइनल हो जाएगा, तो आपका सेकेंड फेज वाला है 2020 वाला, और वहीं आपका डिसाइड करेगा। ठीक, बाकी बुक लिस्ट कैसा होना चाहिए, आपका बुक लिस्ट में क्या आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ये सभी जानकारी मैं कल वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। और अब से आपको डेली वीडियो मिलने वाला है और आपको जीएस, जीके, साइंस, करंट अफेयर सब आपको मिलने वाला है। और इसके लिए एग्जाम टुडे भी आपका हेल्प करने वाला है, साथ में मैं भी आपका हेल्प करने वाला हूँ। और बहुत से ऐसे भी टॉपर हैं जो कि आपको इस बार बिहार दरोगा में 85 क्वेश्चन किए हैं, उनका मैं इंटरव्यू भी डालने वाला हूँ। उनसे बोलूँगा कि आपने कैसे तैयारी किया था कि प्रीलिम्स एग्जाम में आपका इतना स्कोर लगभग, अभी तो देखिए मार्कशीट तो अभी नहीं बताया, लगभग उन लोगों द्वारा बात करने पर यह लगा कि 85 किसी ने किया है, किसी ने 90 किया है, तो उनका जरूर मैं बताऊँगा कि वो लोग कैसे किए हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।